हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में लगे हुए होंगे। मैं अमन कुमार आज आपको सिखाने वाला हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो उनको परिभाषा और उदाहरण सहित सीखते हैं। आइए बढ़ते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को सीखते हैं। तो यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है या बाहर निकलती है। ठीक है, इसके परिणाम क्या है? तो परिणाम स्वरूप अभिक्रिया के मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है। उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण क्या है? मीथेन जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। तो जब मीथेन होता है उसको जला देते हैं और ऑक्सीजन उसके साथ यूज करते हैं, तो उससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये ऑक्सीजन का मीथेन और ऑक्सीजन, इनसे क्या बना है? एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल, और यहाँ पर से ऊष्मा बाहर आ गई है, यानी ऊर्जा बाहर निकल गई है। तो ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो इसमें क्या है? ये एक ऊष्माक्षेपी उदाहरण है। ठीक है, तो एक उदाहरण आपको लिखना होगा पेपर में, जो आपके एग्जाम्स के समय पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ठीक है, उस तरह से। तो अभी इसे देखिए, कार्बन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना कैसे होएगा? तो एक C होएगा, एक O2 ले लीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। तो ठीक है, इस तरह से समझ जाएंगे आप। यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, और इसमें ऊष्मा जो है वो हो जाएगी। तो देखिए CO2 ले लिया हमने, तो CO2 हो गया, और ये ऊष्मा इससे बाहर आ गई है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, कि इसमें जो भी कंपाउंड एक होता है उसको दो या दो से अधिक उसमें टूट जाता है, उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। जिसमें भी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलेगी तो वो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है, इस तरह से समझ गए आप। अब देखिए इसको, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक उत्पाद के लिए ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। दूसरे शब्दों में समझ सकते हो कि ये अभिक्रियाएं अपने आसपास से ऊर्जा लेती हैं। वो क्या कर रही थी? ऊर्जा को छोड़ रही थी। ये ऊर्जा लेती हैं, जिससे उनका तापमान कम हो जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तो ऊष्मा को बाहर भेज रहे थे, और इसमें ऊष्मा अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं और इनका तापमान कम हो जाता है, उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो समझ सकते हो आप बहुत अच्छे से। तो उदाहरण समझिए। उदाहरण कैसे समझेंगे? उदाहरण को समझिए बहुत ध्यान से। तो उदाहरण को आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर उदाहरण को आप समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक उदाहरण है। तो पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड और यह रहा जल। तो ये इससे ग्लूकोज बन गया है और ऑक्सीजन। तो ये चीज़ बन चुकी है। तो इसमें अवशोषण हो जाता है ऊष्मा का। ठीक है, तो ये जो प्रकाश यानी सूरज की रोशनी जो है, उससे जो चीज़ें प्राप्त हुई है उन सभी को अवशोषित कर देता है, उनकी ऊर्जा को, और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, और इन सभी को यूज करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को यूज करके पेड़ क्या बना देता है? पेड़ के द्वारा ही बनता है प्रकाश संश्लेषण जो यूज होता है। तो उससे बनता है ग्लूकोज, और क्या होता है? ऑक्सीजन बचता है। ठीक है, यानी आपने समझा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है एक पेड़ से ही समझ लीजिए, और जल पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है पेड़ यूज करता है, और उससे एक जो भी चीज़ है उस पर फल लगते हैं, तो वो एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो उससे दो चीज़ें प्राप्त होती है, एक ग्लूकोज प्राप्त होता है और एक ऑक्सीजन। इस तरह से समझ सकते हो आप। और दूसरे नंबर पर समझ लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो टूट जाता है, वो भी क्या होता है? ऊष्माशोषी का उदाहरण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाता है तो
यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऊष्मा का अवशोषण कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो उससे भी समझ लीजिए, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये दो चीज़ हमें मिल चुकी हैं। तो इस तरह से, यानी ये एक पदार्थ है और इससे दो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। इसमें क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण हो चुका है इसमें, तो इसमें से ऊष्मा गायब हो गई है, बाहर नहीं निकलती है, इसमें अवशोषण हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये दो उदाहरण और ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की रही है आपको समझाने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।